ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज, इस आने वाली फिल्म के टीजर के बारे में। ये इस फिल्म का दूसरा टीजर है। इसका जो पहला टीजर है वो लगभग 6 महीने पहले रिलीज हुआ था। हालांकि उस समय मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वो टीजर की अपेक्षा जस्ट एक प्रमोशनल वीडियो जैसा था, क्योंकि वहां पर फिल्म के अंदर के कोई सीन्स दृश्य उन्होंने नहीं दिखाए थे, तो फिल्म के बारे में कोई कल्पना वहाँ से नहीं आ रही थी। और कई बार हम देखते हैं कि कई सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट तो हो जाती है परंतु वो फिल्में कई बार बनती ही नहीं है, इस कारण से उस समय मैंने चर्चा नहीं की थी। पर ये जो दूसरा टीज़र है इसमें फिल्म के अंदर के कई सारे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैसे होगी और भी कई सारी बातें, उनके बारे में हमें अच्छी खासी कल्पना यहाँ से आ रही है। और एक प्रॉपर रिलीज डेट के साथ में उन्होंने इस सेकंड टीज़र को रिलीज़ किया है। हालांकि टीज़र यूट्यूब पर अपलोड होकर 5 दिन हो चुके हैं। 11 अक्टूबर को ये टीज़र रिलीज़ हुआ था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इतना देरी से वीडियो बनाने के लिए। तो 22 नवंबर को अगले महीने ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। 2 भागों में इसे रिलीज़ किया जाने वाला है। पहला भाग अगले महीने रिलीज़ होगा छावा से 2 सप्ताह पहले। और मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए छावा से कई गुना ज़्यादा उत्सुक हूँ। छावा के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। पता नहीं मतलब फिल्म कैसी होगी वगैरह अभी तो हमें कोई कल्पना नहीं है, परंतु उसके जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, उनकी जो पहली फिल्म थी लुका छुपी, भाई उसमें जो कुछ भी थीम उन्होंने दिखाई थी, जो भी उसकी कहानी थी, उस सब के कारण मेरे मन में डर है भाई छावा को लेकर के। पता नहीं यहाँ पर वो क्या दिखा दे। मतलब अगर मैं लुका छुपी की बात करूँ, एक तो लिव इन को प्रमोट करने के लिए फिल्म बनाई थी। चलो आप किसी भी बात को प्रमोट करे कोई फिल्म मेकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, कर सकते हैं, परंतु लिव इन को प्रमोट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का जो एक विशुद्ध, निष्कलंक, निष्कपट, निश्चल ऐसा जो प्रेम था गोपियों का, एक भक्त का भगवान के लिए जो निश्चल प्रेम होता है, उसको उन्होंने लिव इन को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया है। हमारे संतों के जो अभंग होते हैं, दोहे होते हैं, उनको भी गलत पर्सपेक्टिव से फिल्म में उन्होंने प्रस्तुत किया है लिव इन को प्रमोट करने के लिए। केवल यही बातें नहीं, लुका छुपी में संस्कृति रक्षक नाम की एक पार्टी दिखाई है और उसको बिल्कुल दरिंदा, घिनौना वगैरह वगैरह। आप देख लीजिए ये मेरा वीडियो, वहाँ पर मैंने सब बातें चर्चा की हुई है। और इन सब बातों के कारण छावा को लेकर मेरे मन में डर है भाई, पता नहीं वो क्या दिखाएंगे। पर यहाँ पर धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज, टीज़र से ही हमें पता चल रहा है कि हिंदू सिंबल्स को कितने गर्व के साथ में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसे कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें भगवान शिव जी की आराधना करते हुए दिखाया है। और बाकी भी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि स्वाभाविक है बजट थोड़ा कम दिख रहा है हमें, परंतु जो एक जिस विजन के साथ में उन्होंने फिल्म को बनाया ना, वो बहुत बड़ा लग रहा है। हमें दिखते ही पता चल रहा है कि भाई बहुत बड़े विजन के साथ में उन्होंने फिल्म को बनाया है। और हम आशा करते हैं कि इस फिल्म को खूब सफलता मिले, ताकि इसका सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छे बजट के साथ में बने। हालांकि मेरी पर्सनली हृदय से इच्छा थी कि एक भाग में ही अगर वे रिलीज़ करते एक साथ में तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पहली फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर दूसरी फिल्म को लेकर वो उत्सुकता नहीं बन पाती। हालांकि मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि भाई ये पहला पार्ट बहुत सक्सेसफुल हो, परंतु पिछले कुछ समय में मराठी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग पिछले 5-6 वर्षों में बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के और उनके मावड़ाओं के इतिहास पर, परंतु ज़्यादातर फिल्मों की प्रोडक्शन वैल्यू उतनी बढ़िया नहीं रही है। केवल मराठी में ही वो फिल्में रिलीज़ हुई है। शुरुआत में कुछ फिल्में काफ़ी सक्सेसफुल हुई, पर बाद में फिर उन्हीं बातों को जब रिपीट किया जाने लगा बिना प्रोडक्शन वैल्यू के बढ़ाए हुए, काफ़ी सारी ऐसी मीडियोकर फिल्में भी बनी हैं, तो उस कारण से फिर दर्शकों ने बाद में फिर बाकी की फिल्में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि इस फिल्म के धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की सरसेनापति हम्बीर राव जो फिल्म थी वो बहुत बढ़िया फिल्म थी। आप अभी भी मेरा उसका रिव्यू देख सकते हैं। जितनी भी ऐतिहासिक फिल्में मराठी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 5-6 वर्षों में बनी है, उन सब में मैं सरसेनापति हम्बीर राव को ऊपर रखूँगा। बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई फिल्म थी। बजट भले ही उतना ज़्यादा नहीं था, परंतु डायरेक्शन मुझे पसंद आया था, एक्टिंग भी बढ़िया थी। तो मेरे तो एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी भी कहूँगा फिल्म के नाम को लेकर के मेकर्स से कि नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि छोटा सा नाम हो ना तो एकदम से बैठ जाता है अंदर। जैसे कि छावा नाम आप देख लीजिए,
एकदम से मन में बैठ गया, फिर वो बाद में याद करना भी बिल्कुल आसान हो जाता है और दिमाग में कोई बात बैठ जाती है, चावा। हाँ, तो ये एक ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा उस छावा फिल्म की दृष्टि से भी। यहाँ पर इस फिल्म का नाम ही इतना बड़ा है कि दोबारा से याद करते समय भी हम भूल जाते कि धर्मरक्षक था या धर्मवीर था। इसकी अपेक्षा इस फिल्म का नाम केवल धर्मवीर अगर वे रखते तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं फिल्म की रिलीज़ डेट भी उन्होंने फाइनल कर दी है, तो अभी चेंज करना संभव होगा या नहीं, पर छोटा सा अगर नाम होता ना, जैसे कि धर्मवीर। और वैसे भी धर्मवीर ये जो शब्द है, जितने भी तथाकथित सेक्युलर्स और वामपंथी है उन्हें काफ़ी चिढ़ते हैं धर्मवीर शब्द से, कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर नहीं कह सकते। उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, वो एक अलग बात है, परंतु मेरे अनुसार धर्मवीर ऐसा छोटा सा शब्द होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। अब पता नहीं वो संभव होगा या नहीं। ओवरऑल टीज़र से फिल्म बढ़िया लग रही है। छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका ठाकुर अनूप सिंह यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा तो काफ़ी सारी टीवी सीरियल्स में, वो भी धार्मिक टीवी सीरियल्स में उन्होंने एक्टिंग की हुई है इससे पहले, और कुछ तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने काम किया हुआ है। टीवी सीरियल्स तो मैं देखता ही नहीं हूँ, पर कुछ तेलुगु फिल्मों में मैंने उन्हें देखा हुआ है। अभी जस्ट मैंने जब पढ़ा तब मुझे याद आया। तो मैं कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट कहूँगा उनकी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पर वे। जो पहला टीज़र था वहाँ पर भी शिव जी की आराधना करते हुए जो उन्होंने दिखाया ना, और साथ में ही पहले टीज़र के एंडिंग में बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह धनुष्यबाण हाथ में दिखाया है। इस सेकंड टीज़र में भगवान शिव जी की आराधना करते हुए दिखाया। तो ये जो हमारे हिंदू संस्कृति के जो सिंबल्स हैं उन्हें जो गर्व के साथ में दिखाया गया है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो बस हम सभी शुभकामनाएं देते हैं इस फिल्म के मेकर्स को कि उनकी फिल्म बहुत बहुत सफल हो, और हो सके तो इस फिल्म को उन्हें हिंदी में डब करके भी रिलीज़ करना चाहिए। अब पता नहीं उतने बड़े स्केल पर रिलीज़ होगी नहीं होगी, पर हम कम से कम ऐसी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। बाकी इस फिल्म का ये जो दूसरा टीज़र है आप अवश्य देखना, और आपको वो टीज़र कैसा लगा मुझे आप अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।